राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। वैसे देश दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसमें पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और अगर पढ़ने बैठो भी ना तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग फील होता है। ये जो हमारे हरियाणा में सीईटी होने वाला है ना, इससे ज़्यादा डिमोटिवेटिंग मुझे नहीं लगता लाइफ में कुछ भी होगा। और देश में तो जो चल रहा है वो तो आपसे पता ही होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है। फैल हमारे हाथ में जो है वो है अपने देश को सपोर्ट करना, अपनी इंडियन आर्मी को प्रेज़ करना और अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना। क्योंकि पढ़ना बेशक ही मुश्किल है, लेकिन आपके पास पढ़ाई के अलावा और ऑप्शन क्या है? अगर अपनी ज़िंदगी बनानी है तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। कितने दिन आप पढ़ाई से दूर भाग लोगे? सबसे बड़ा रीज़न जो हमारे पास होता है कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, हम घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते। लेकिन रियलिटी बताऊँ आपको, अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो अगर आप पढ़ लिख कर कल सक्सेसफुल बन भी गए तो आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। सबसे पहले अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लीजिए, अपनी फैमिली सपोर्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि जब आप सक्सेस हो आपके पास आपकी फैमिली हो सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ मेरे हस्बैंड को पैर में माइल्ड फ्रैक्चर हुआ है और यही मैं उनकी टेक केयर कर रही हूँ। पहले हमने सोचा कि देसी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। आजकल देसी ट्रीटमेंट कहाँ काम करते हैं। आपको देसी वैद्य के नाम पर बहुत ज़्यादा ठग मिल जाएंगे, और कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। तो यहाँ पर मैं उनकी प्रॉपर टेक केयर कर रही हूँ, क्योंकि पत्नी धर्म निभाना तो मेरा परम कर्तव्य है। तो यहाँ पर मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ। अभी इनको रिकवरी होने में टाइम लगेगा। बहुत माइल्ड सा फ्रैक्चर है, लेकिन इसकी टेक केयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये माइल्ड फ्रैक्चर कब सीरियस फ्रैक्चर बन जाए कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर मैं वही टेक केयर कर रही हूँ, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सीईटी चाहे भले कभी भी हो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अपनी फैमिली के साथ रखिए। दुर्घटना घटी और ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ। ये मैडम को आप देखिए, ज़रा सी नज़र हटते ही इसने क्या दुर्घटना घटाई है मैडम? क्या किया है ये? इधर देखो, क्या किया है ये? क्या है ये? ना कुछ तो किया है ये? क्यों लगा है ये तूने? ए ए मुंह दिखा तेरा। मैडम 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 जी, मैडम मैं जाऊं? ये क्या किया? मिशा इधर देख, देख दिखा। वेल छुट्टी वाला दिन, और छुट्टी वाले दिन मतलब बहुत सारे पेंडिंग काम। तो आज हम आए हुए मार्केट, जस्ट अभी पहुंचे ही हैं। अभी कुछ शॉपिंग करनी है जो हमें मार्केट आना पड़ा, वरना इतनी गर्मी में बिल्कुल मन नहीं था मार्केट आने का। तारीख आज हो चुकी है 4 अप्रैल और 4 मई, और अभी तक सीईटी के बारे में कोई अता पता नहीं है। 2 मई को आने वाला था, लेकिन आज 4 मई हो चुकी है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है सीईटी का। सीईटी तो जब होगा सब होगा, लेकिन जो हमारी सीईटी से अलग एक जिंदगी है उसे जीने के लिए कुछ संसाधनों की हमें जरूरत होती है। तो वही संसाधनों की पूर्ति के लिए हम आए, क्योंकि बाकी दिन भी बाहर जाना होता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि प्रॉपर शॉपिंग कर पाए। तो इसीलिए वीकेंड पर बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल कर मैं आई हूँ। और मेरे साथ मेरी क्यूटी पाई सी बेटी है, जो गाड़ी में बैठते ही सो गई थी। पीछे वो भाई साहब बैठे हैं जो अपनी मस्ती में मस्त है। हेलो मिस्टर, हाउ आर यू? ए हेलो मिस्टर, हाउ आर यू? I am playing. What are you doing? And look at her. She is sleeping like a pro. देखते हैं अब इस गर्मी भरे मौसम में कितना टाइम लगेगा मैं शॉपिंग करने में। वैसे किसी खतरे से खेलने से कम नहीं है। ड्यूटी जाती हूँ तो ऐसा होता है कि सुबह जल्दी निकलती हूँ तो इतनी तेज धूप नहीं होती, और शाम को छुट्टी के टाइम पर धूप ऑलमोस्ट कम हो जाती है। लेकिन अब धूप बहुत ही ज्यादा है। देखते हैं क्या होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और अगर नए हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
सीईटी से रिगार्डिंग आपके काफ़ी सारे डाउट्स हो रहे थे, और सच्ची बताऊं तो मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सीईटी आखिर होने कब वाला है। बस तैयारी करना हमारे हाथ में है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बेशक दिन में 2 से 4 घंटा पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन करके रखिए, क्योंकि यही कंटिन्यूटी जब पेपर बिल्कुल पास आ जाएगा ना, तो आपको हेल्प करेगी अपने गोल्स अचीव करने में, अपने रिवीजन में। तो प्लीज़ अपने इस बिजी दिनचर्या से थोड़ा सा टाइम अपनी पढ़ाई को भी दीजिए, और सीईटी के लिए प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल सीईटी होने तो वाला ही है। और अगर आप हरियाणा में नए नए तैयारी करने लगे हैं, यानी नए नए एग्जाम देने लगे हैं, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। और अगर आप मेरी तरह पुराने एस्पिरेंट है जो काफ़ी टाइम से हरियाणा के एग्जाम दे रहे हो, तब तो आपको आदत पड़ जानी चाहिए, क्योंकि हरियाणा कभी भी दिए हुए समय में एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते, इनका अलग ही लेवल पे चलता रहता है। तो या तो नेक्स्ट इलेक्शन जब होंगे 2029 में, तभी सीईटी क्लियर अप हो पाएगा। लेकिन अगर इनको अपनी थोड़ी सी भी इमेज बचानी है, या फिर सैनी साहब कोई नायब कारनामा कर दें, तो बीच में भी सीईटी कंप्लीट हो सकता है। देखते हैं क्या होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जो भी होगा। फिलहाल तो आपसे यही कहूँगी, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। शाम के बज चुके हैं 3, और जस्ट अभी हम अपने घर पहुंचे हैं। शॉपिंग तो कुछ खास की नहीं, मेरे पतिदेव को एक माइल्ड सा फ्रैक्चर हुआ है, तो उन्हीं की ट्रीटमेंट हमने कराया, और उसके बाद हम घर आ गए हैं। घर आके देखा तो भाई साहब का ये एक पार्सल रिसीव हुआ था, जिसके चक्कर में अभी लगा पड़ा है। क्या है भैया ये? ज़ोर से बोलो, सुना ही नहीं दे रहा हमें। कैसे यूज़ करते हैं भाई इसको? हैं, बना के दिखाओ। इसमें छोटी छोटी सी क्यूट सी बॉल हैं, जो मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। मैग्नेट बॉल से तो कहीं ज़्यादा क्यूट ये हैं। और जो मेरी मैडम है, वो अभी आने के बाद रेस्ट कर रही है। इसे हम डिफरेंट शेप्स इस टाइप से बना सकते हैं। और फिलहाल इसका पैन बनाने की कोशिश कर रहा है, देखते इसकी कोशिश सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है। मुझे तो ये काफ़ी यूनिक सा आइडिया लगा, क्योंकि हमारे टाइम में इतना सब कुछ कहाँ होता था। लेकिन अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, इनका बचपन हमारे बचपन से कहीं ज़्यादा अलग है। फिलहाल तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा मेरे को लगा, और इसके चेहरे पर आप खुशी, क्यूरियस, नर्वसनेस, सब कुछ आप एक साथ देख सकते हो, जो इसे पागल से हुई है। और बात करूँ मेरी बेडशीट की, तो आज हमने बिछाई है डोरेमोन की बेडशीट, जिसे देखकर मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा राजी हो रही थी कि मम्मा ये क्या बिछा लिया। तो जस्ट अभी YouTube के माध्यम से मुझे पता चला है कि हरियाणा सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो 5 से 10 मई के बीच आ जाएगा। तो मेरे से मतलब रेस्ट किया नहीं गया, मुझे लगा कि जस्ट फटाफट अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और अभी ये जो शैतान सा बच्चा आप देख रहे हो, मेरे से ये पूछा था कि मम्मी आप हर वीडियो में ऐसे क्यों कहती हो कि कृपया अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तो ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो फिर कैसे बढ़ेगा इंडिया। तो अभी मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। और इससे पहले कि आप पूछो कि हरियाणा जी के कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं हरियाणा जी के प्रिपेयर कर रही हूँ वन एंड ओनली प्रदीप सर की बुक ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0। सीईटी जो लास्ट हुआ था उस टाइम मैंने ये खरीदी थी, और अभी मैं इसी से कंटिन्यू करने वाली हूँ। इसके अलावा मैं हरियाणा जीके के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करूँगी, और आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। सीईटी जब होना होगा हो ही जाएगा। लेकिन जो ऐसी न्यूज़ होती है ना, वो एक अलग ही एनर्जी भर देती है कि चलो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। ज़िंदगी का नाम ही है स्ट्रगल। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, मतलब आप ज़िंदगी जी तो रहे हो, लेकिन जिस हिसाब से आपको जीनी चाहिए उस हिसाब से नहीं जी रहे हो। लाइन थोड़ी आपको कन्फ्यूजिंग लगेगी, लेकिन रियलिटी यही है। जिसके लाइफ में संघर्ष होता है, असल मायनों में वही ज़िंदगी जी रहा होता है। और जब वो कामयाब होता है तो उसका मैं कहूँगी खुशी का ठिकाना ही अलग होता है, क्योंकि स्ट्रगल करना ही तो लाइफ है। अगर लाइफ में सब कुछ हमारे ही प्लानिंग के हिसाब से होगा, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से होगा, तो वो लाइफ नहीं होगी, वो एक सोची समझी साजिश होगी, या मैं कहूँ सोचा समझे वो नाटक होंगे जो डेली सोप हमारे टीवी चैनल्स पर आते हैं। व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय बाबा की।